हाँ बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है। प्रसन्नता पर हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। देखिए, कम या अधिक की बात कही गई है दोनों क्वेश्चन में, 7 में और 8 में। इसमें एकदम इत्मीनान के साथ, आत्मविश्वास के साथ इसको देखिए सवाल। और ये सवाल बड़ा आसान है, उलझाव न रखिए दिमाग में अपने, एकदम आसान कर देंगे हम। ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन जो है बी से अधिक है। इसका मतलब क्या, बी का कम है, ए का ज़्यादा है। अब कितना ए का ज़्यादा है? 50%। 50% मतलब 100 पर 50। तो हम बी का वेतन जो कम है उसको क्या मान लें? 100 मान लें। तो 100 का 50%, 50% मतलब आधा होता है भाई। तो 50 रुपये बढ़ गया तो 150 हो गया ए का। ठीक, यही है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बी वाला कितना कम है। तो 150 से बात शुरू करनी है। 150 पर कितना कम है? 50 रुपये। तो एक पर, इसलिए 100 पर, बस प्रतिशत में बताना है। बड़ा आसान है। तो माना बी का वेतन बराबर 100 रुपये। ठीक, इसलिए ए का वेतन बराबर 100 धन 50 बराबर 150। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ये ना लगाओ। 50% कहा गया है तो 100 रुपये पर 50 रुपये होता है। तो जब ए का वेतन देखा जाएगा तो 100 रुपये तो बी वाला है, और 50% मतलब जब 100 मान लिए हैं तो 50 रुपये बढ़ गया, 150 हो गया। अब हमारी प्रारंभिक राशि जो है, मूल राशि जो है वो 150 है, क्योंकि कह रहा है बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए के लिए जो मूल राशि है वही इसमें आधार राशि बनाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि 150 रुपये पर बी का वेतन 50 रुपये कम है। और क्या भाई, ए का 150 हो रहा है और बी का 100 है, 50 रुपये कम है, इसलिए एक पर, इसलिए 100 पर, कहानी खत्म। चूंकि 150 रुपये पर बी का कम वेतन बराबर 50 रुपये, इसलिए एक पर 50/150 प्रतिशत बताना है, इसलिए 100 पर। तो 50 गुणे 100/150, 50 के 50, 50 यहीं 150। ठीक, और अब ये हुआ क्या, 100/3%। और इसी को कर देंगे, क्या होगा, 33 सही 1/3। 33 सही 1/3%। ठीक, ये विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इसमें फिर से सुन लो, बहुत ज़्यादा जो है इधर उधर दिमाग में उलझाव पैदा हो जाता है। इन्होंने कहा कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो सबसे पहले ये पता लगाओ किसका ज़्यादा है। मोटी बात, पहले ए का वेतन बी के वेतन से अधिक है। ए वाला ज़्यादा है, बी वाला इसका मतलब कम है। कितना अधिक है? 50%। 50% मतलब 100 रुपये अगर है बी का तो 50 रुपये ज़्यादा होगा, तब ए का मिल जाएगा। वही हमने माना कि बी का वेतन 100 रुपये, इसलिए ए का वेतन बराबर 100 बी वाला रहेगा ही है। 50% के कारण 50 रुपये और जुड़ा, 150 हो गया। अब कह रहा कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो ए को आधार मानना है ना। तो ए को आधार मानेंगे तो ए का वेतन जो है 150 रुपये है।
तो 150 रुपए पर बी का कितना कम वेतन है? 50 रुपए। अरे भाई उसका 150 बना, उसका 100 मान्य थे, 50 रुपए का अंतर है। तो 150 रुपए पर बी का वेतन जो कम है वो है 50 रुपए, इसलिए 1 पर 50 बटे 150, इसलिए प्रतिशत में बताना है 100 पर। सरलीकरण किए 33 सही 1/3 या 33.33 आएगा। तो विकल्प ये बी वाला सही है। अब आ जाओ 8वां में, एकदम ऐसे ही है, ए बी से 15% अधिक है। तो सबसे पहले देखो कि अधिक कौन है, कितना है, ये बाद में तय करेंगे। ए बी से अधिक है, इसका मतलब ए बड़ा है, बी छोटा है। अब कितना ए अधिक है? 15%। तो बी वाला फिर 100 मान लिया जाए, और 15% अधिक है, इसका मतलब 15 उसमें जोड़ दिया जाए, 115 हो जाए ए का। फिर कह रहा कि बी का ए से कितने प्रतिशत कम है यहां, तो बी का ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से निकालना है। इसके लिए आधारभूत संख्या जो मानी जाएगी, मूल संख्या, वो ए वाली मानी जाएगी, और ए वाली हो गई 115। तो जहां हम क्या 150 पर शुरू किए थे, यहां 115 पर शुरू करेंगे, बस इतना अंतर है, सवाल उसी पर एकदम आधारित है। तो अब यहां क्या करेंगे, माना बी का मान बराबर 100, इसलिए ए का मान बराबर 100 धन 15, 15% है, 100 माने हैं तो 15 बना, बराबर 115। अब इनका कहना है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए से तुलना करना है ना। तो मूल राशि जो है, प्रारंभिक राशि, जिसको मूलधन मान लो थोड़ी देर के लिए, 115 ही माना जाएगा, 115 पर गणना की जाएगी। 115 पर ए का 115 है, तो बी का कितना कम है? 15। ए का 115 है, तब बी का 15, इसलिए ए का 1 है, क्या हुआ 15 बटे 115, इसलिए 100 पर, भाई प्रतिशत में बताना है, तो 15 गुणे 100 बटे 115। 5 से काट दो, 5 तिहाई 15, 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15, ठीक। हाँ, 5 दुनाई 10, 5 तिहाई 15। ये हो गया 300 बटा 23। अब कटने का कोई चांस नहीं है, तो 23 से भाग देंगे, तो 23 एक्के 23, 30 में 57, 23 तिया 69, बचा 1, 1 के बगल दशमलव लगाओ, तो क्या हुआ, 1 जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो में जाएगा नहीं पहाड़ा, इसका 1 रहेगा, 1 के बगल जीरो बढ़ाए 10 हुआ, 23 पहाड़ा नहीं जाएगा, 100 बढ़ाए तो क्या हुआ, 23 चौक 20 चौक 80, 23 चौका 92, 0.4% आ गया 13.04%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है।